संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है फतेहगढ़ साहिब में, और समूचा मेरा राष्ट्रीय मूल निवासी मजदूर संघ उनको नमन करते हुए सिख समाज को उसकी बधाई दे रहा है। आप तो बधाई दे रहे हो, हिंद की जो हुकूमत है वो उनको आतंकवादी कहती है। अगर वो हमारे महान संत सिपाही जिनको वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश की है इस देश में। ऐसे महान महापुरुष को हम लोग अपना हीरो मानते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी मजदूर संघ में भी ऐसे जरनैल सिंह पैदा होने चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि हम छोटी कास्ट के हैं, जिनको लगता है ऐसा, गुरु साहब नहीं मानते ऐसी जात पात को, पर जिनको लगता है कि हम नीच जात के हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? कैसे वो विचरें कि वो इस हीन भावना से बाहर निकल जाएं? आज की तारीख में लोकतंत्र देश में नहीं है, देश में ब्राह्मण तंत्र है। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए 4 पिलर होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। अभी आज के समय में मुझे आपका मीडिया सच्चा और सुच्चा है, बाकी जितने भी ब्राह्मणों का मीडिया है वो सभी का सभी लुच्चा है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भारत में जितने हाई कोर्ट हैं उस सभी हाई कोर्ट में ब्राह्मण बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में सभी के सभी जज ब्राह्मण बैठे हैं। कार्यपालिका में 80% अधिकारी ब्राह्मणों के हैं। सेकंड श्रेणी में जो भर्ती होती है वो भी ब्राह्मणों की जाती है, और निश्चित ही बहुत ही बुरा हशर होने वाला है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि सिखिज्म से जुड़ें और ऐसी सोच के साथ जुड़ें जो मानवतावादी सिद्धांत को लेकर चल रही है। सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, वो पंजाब की इस धरती पर खालिस्तान की प्राप्ति के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो यत्नशील हैं। आप उनका साथ दोगे पंजाब की इस धरती पर खालिस्तान बनाने के लिए? 20वीं सदी के महान जरनैल संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले, उन्हों का जन्म दिहाड़ा फतेहगढ़ साहिब की धरती के उपर मनाया जा रहा है। इत्थे बहुत सारिया सिख संगतां हाज़री भर रही ने। साढ़े नाल ने इस वेले बहुजन मुक्ति मोर्चा के जलंधर तो मजदूर विंग के प्रधान है ने, आप उन्होंने गल करते हैं। रमन जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समूह साध संगत को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है फतेहगढ़ साहिब में, और समूचा मेरा राष्ट्रीय मूल निवासी मजदूर संघ उनको नमन करते हुए सिख समाज को उसकी बधाई दे रहा है। और आप तो बधाई दे रहे हो, हिंद की जो हुकूमत है वो उनको आतंकवादी कहती है। जी, इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि इस भारत में आज के समय में मनुवादी सरकारें बैठी हुई हैं। अगर वो हमारे महान संत सिपाही जिनको वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश की है इस देश में। उन्होंने ये मिसाल पेश की कि सिख मर जाए तो कोई बात नहीं, सिखिज्म कभी नहीं मरना चाहिए। और ऐसे महान महापुरुष को हम लोग अपना हीरो मानते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी मजदूर संघ में भी ऐसे जरनैल सिंह पैदा होने चाहिए। क्या बात है भाई साहब जी। पंजाब में नहीं, पूरे भारत में जिन लोगों को लगता है कि हम छोटी कास्ट के हैं, जिनको लगता है ऐसा, गुरु साहब नहीं मानते ऐसी जात पात को। गुरु साहब जी तो कहते हैं कि मानस की जात सब है, एक है पहचान वो, पर जिनको लगता है कि हम नीच जात के हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? कैसे वो विचरें कि वो इस हीन भावना से बाहर निकल जाएं? जी, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक गरीब मजदूर के घर खाना खाकर हमारे समाज को ये दिशा दी कि कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है।
और हम लोग एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलते हैं। वो लाइन है, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। तो हमारे नीच समाज को अगर सिखिज्म की छत्र छाया है तो फिर हम लोग नीच और दलित नहीं हैं, हम लोग मन से सिख हैं। अगर आप लोगों के ऊपर, सिख समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो सिखिज्म को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी मजदूर संघ अपना बलिदान भी दे सकता है। भाई साहब, पिछले दिनी जो भारत का संविधान है उसकी आड़ के नीचे, उसकी नाक के नीचे एक सिख है जो सिरसा पहनता है, कृपान पहनता है। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। सिमरनजीत सिंह मान, वो एमपी बनने के बाद जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनकी जो कृपान है 3 फुट की, उसको उनको जाने से मना कर दिया जाता है। सिख साहित्य जिन नौजवानों के घर से मिला है, जो कि बैन नहीं है, सिख साहित्य जो किताबें बैन नहीं है, वो उन नौजवानों को भारत की अदालत, नवांशहर की अदालत उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। क्या कहना चाहते हो, कैसा है ये संविधान, कैसा ये कानून है? देखिए, 1950 को 26 जनवरी को जब ये लोकतांत्रिक देश घोषित हुआ, उस समय ये देश संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। उस संविधान में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, मगर ये बात भी साथ में है कि अगर संविधान जितना मर्जी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग घटिया होंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। आज की तारीख में लोकतंत्र देश में नहीं है, देश में ब्राह्मण तंत्र है। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए 4 पिलर होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। अभी आज के समय में मुझे आपका मीडिया सच्चा और सुच्चा है, बाकी जितने भी ब्राह्मणों का मीडिया हो सभी का सभी लुच्चा है। मैं आपके मीडिया से कह रहा हूँ। और न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भारत में जितने हाई कोर्ट हैं उस सभी हाई कोर्ट में ब्राह्मण बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में सभी के सभी जज ब्राह्मण बैठे हैं। कार्यपालिका में 80% अधिकारी ब्राह्मणों के हैं। सेकंड श्रेणी में जो भर्ती होती है वो भी ब्राह्मणों की जाती है। आज 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, जहां कानून बनाया जाता है, वो कानून बनाने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के अंडर हैं। तो 268 एमपी मिलके संविधान की किसी भी लाइन को चेंज कर सकते हैं। 268 एमपी अगर किसी मुद्दे पर साइन करते हो तो मुद्दा कानून बन जाता है। तो आज तो वो 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे संविधान को बदल सकते हैं। पूरा का पूरा संविधान उन्होंने बदलने की 2019 में कोशिश कर दी है। और अगर सिखिज्म के, अगर हम लोग सिमरनजीत सिंह मान जैसे सिपाही सलार और सरदार इन जैसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे तो 2019 के बाद ये ब्राह्मणवादी ताकतें हम पर हावी हो जाएंगी और निश्चित ही बहुत ही बुरा हशर होने वाला है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि सिखिज्म से जुड़ें और ऐसी सोच के साथ जुड़ें जो मानवतावादी सिद्धांत को लेकर चल रही है। रमन जी, अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, वो पंजाब की इस धरती पर खालिस्तान की प्राप्ति के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो यत्नशील हैं। आप उनका साथ दोगे पंजाब की इस धरती पर खालिस्तान बनाने के लिए? निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की डिमांड है और जो भी नायक हमारा लोकतंत्र की डिमांड करेगा उसके लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं। पूरा समूचा भारत का राष्ट्रीय मूल निवासी मजदूर संघ अपना खून भी देने के लिए तैयार है। इस देश में पानी का लेवल कम है मगर हम लोगों को खून की कमी नहीं है। हम लोग ऐसे नायकों का सपना साकार करने के लिए, देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भाई कन्हैया जी की तरह पानी भी पिला सकते हैं और मौका आने पर हरि सिंह नलुआ की तरह भी पानी पिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी।